A very good morning, everyone. Present here. Let us go for learning. The last day class we had it was about no action. कल हमने no action के बारे में बहुत सारा पढ़ा और आज के करेंगे. सीधे स्टार्ट कर लेते हैं. Let's check out. एक मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ. छोटी सी एक इंसिडेंट है. एक्चुअली क्या हुआ? लास्ट डे वोट आई जस्ट प्लान कि चलो एक काम करते हैं, मूवी देखने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं. आई फेल्ट वेरी मच थोड़ा बोर फील कर रहा था एट माई होम. अब देखो अकेले तो कोई मूवी देखने जाता नहीं है ना. इट डजंट लुक गुड. मजे नहीं आते हैं जब तक कोई बात करने वाला ना हो. आई जस्ट थॉट दैट मैं अपने किसी फ्रेंड को बुला लूं और उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया. क्या किया मैंने? फोन किया. अब ये वाली बात कि मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया, अगर मुझे इंग्लिश में बोलनी हो तो कैसे बोलूंगा, जल्दी से मुझे ये लिखकर बताएं. और यही हमारा कॉन्सेप्ट है आज का. जल्दी से बताएं चैट बॉक्स में. मैंने अपने दोस्त को फोन किया, कैसे बोलूंगा मैं ये वाली बात. कल की बात बता रहा हूँ, सोचो चलना. कल मैंने अपने दोस्त को फोन किया, ये पांडे जी का आ गया मैसेज, कॉल ऑफ माय फ्रेंड. फोन करके जल्दी जल्दी से लिख के वेट एक ही का पाया कि यार दिस इज नॉट गुड. I did for my friend Sakshi speaks. I did for my friend. Fine. Okay. और इतना टाइम लग रहा है फोन करने में. कर तो हाथ में लेते हो, कट से कॉल मिलाया, बातचीत स्टार्ट, बोलने में टाइम लग रहा है. जल्दी से आई हैड कॉल माय फ्रेंड. ओके ठीक है चलो. ओके और जल्दी से बताएं. सिक्स अप करें. आई कॉल्ड अप माय फ्रेंड. वेट. मैंने हैव बीन स्पीकिंग विद फ्रेंड. फाइन. और कुछ लोग तो लिखना चाहते नहीं. कुलसुम का कोई मैसेज नहीं आया, अतुल का कोई मैसेज नहीं आया, मेरे ख्याल से पाटला का कोई मैसेज नहीं आया, रश्मि का कोई मैसेज नहीं आया अभी तक. ठीक है, जस्ट ट्राई. सो सो मेनी आंसर्स वी गॉट हियर. और सभी में एक वर्ड था जो बड़ा कॉमन से निकल के आ रहा था, दैट वाज कॉल, है ना. कॉल का इस्तेमाल कर रहे थे पर लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करा. नाउ विल हैव टू चेक आउट क्या सच में कॉल ही इस्तेमाल में आएगा. क्या कॉल का मतलब फोन करना होता है? चलो इस बात को भी देख लेते हैं. तो कॉल से रिलेट करते हुए मेरे पास यहाँ बहुत सारी चीजें हैं. चेक आउट. इस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं सभी लोग, कॉल. आई डू हैव सम मोर वर्ड्स रिलेटेड टू कॉल. अब सोचिएगा कुछ लोगों ने ये वाला भी इस्तेमाल किया है. मेरे ख्याल से पांडे जी ने कॉल अप का इस्तेमाल किया है, शायद कविता ने, असन साहब ने कॉल अप का इस्तेमाल किया है, कुछ लोगों ने सिर्फ कॉल का इस्तेमाल किया है. तो यहाँ पे कॉल इस्तेमाल में आएगा या कॉल अप इस्तेमाल में आएगा, क्योंकि दो अलग अलग इस्तेमाल किए हैं लोगों ने. तो कॉल या कॉल अप, कॉल या कॉल आउट भी है और कॉल ऑफ भी है. अब सोचो इसमें से कौन सा वाला इस्तेमाल में आ जाना चाहिए. जस्ट थिंक. ओनली कॉल. साक्षी स्पीक्स ओनली कॉल. अंकुश स्पीक्स कॉल अप. ठीक है. साक्षी, अंकुश ने बोला कॉल अप. साक्षी स्पीक्स ओनली कॉल. साक्षी, मुझे तो लगता है गर्ल्स की तरफ से ओनली मिस कॉल, नो कॉल. ठीक है. पांडे स्पीक्स कॉल अप. चलो ठीक है. और फाइन. सो वी हैव टू लुक फॉर कि वास्तव में इसमें इस्तेमाल में क्या क्या आएगा. कॉल आएगा क्या, कॉल अप आएगा, कॉल इन आएगा, कॉल आउट या कॉल अप आएगा, है ना. थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं. सो लेट मी टेल. सबसे पहले बात करते हैं कॉल की. कॉल का जो मतलब होता है ना, सिंपल बुलाना किसी को. जब आप किसी को बुलाते हैं तो आप कॉल करते हैं. जब पापा ने आवाज लगाई, भैया ने आवाज लगाई, पापा आपको बुला रहे हैं, तो फादर इज कॉलिंग यू. तो कॉल का मतलब किसी को भी बुलाने के लिए होता है. तो फोन करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फोन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉल अप. बुलाना कॉल, फोन करना कॉल अप, है ना. जस्ट कीप दैट इन माइंड. बुलाना कॉल, फोन करना कॉल अप. तो अभी बाकी क्या है? कॉल इन, कॉल आउट, कॉल ऑफ, ये सब क्या है इनके बारे में समझ लेते हैं. सो सबसे पहला है कॉल, बुलाना. कॉल अप, फोन करना. कॉल इन होता है किसी स्पेशलिस्ट को बुलाना. समझ लीजिए फिर से. कॉल इन होता है किसी स्पेशलिस्ट को बुलाना. स्पेशलिस्ट का मतलब है कोई प्रोफेशनल या स्पेशलिस्ट. जैसे घर में चोरी हो जाए तो क्या कहा जाएगा? कॉल इन द पुलिस. पुलिस को कॉल इन करें. किसी तबीयत खराब हो जाए तो कॉल इन द डॉक्टर. आपको कोई केस लड़ना है, कॉल इन द लॉयर. तो किसी स्पेशलिस्ट को बुलाना, कॉल इन. ठीक है. कॉल आउट क्या होता है? कॉल आउट होता है किसी को मदद के लिए पुकारना. Like you were going somewhere at night and suddenly you listen the voice of someone, somebody was calling out. मतलब कोई मदद के लिए पुकार रहा था. तो कॉल आउट होता है किसी को मदद के लिए पुकारना.
और कॉल ऑफ होता है, क्या होता है कॉल ऑफ? कॉल ऑफ होता है कैंसिल कर देना, रद्द कर देना, ठीक है। अब शायद आपने देखा नहीं देखा पता नहीं, बट कई बार अगर आप क्रिकेट मैच वगैरह देखते हैं, स्पेशली आप सीन दैट इफ यू वॉच क्रिकेट मैच, तो आपको देखने को मिलेगा कभी कभी बारिश हो जाए ना तो मैच कैंसिल हो जाता है, तो उसमें लिखा हुआ आता है द मैच इज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन, बारिश की वजह से मैच को कॉल ऑफ कर दिया गया, द मैच इज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। तो इस तरह के सेंटेंस कुछ बनाए जाते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉल सिंपल बुलाने के लिए, कॉल ऑफ फोन करने के लिए, कॉल इन मदद के लिए, सॉरी किसी स्पेशलिस्ट को बुलाने के लिए, कॉल आउट मदद के लिए पुकारने के लिए, कॉल ऑफ समझ गए होंगे आप, कैंसिल करना। तो ये होते हैं इसके सारे मतलब। सो या मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे सभी चीजों का मतलब। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सीन वाज गोइंग कि कल मैंने अपने दोस्त को फोन किया, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा कॉल ऑफ का। आई कॉल्ड अप माय फ्रेंड बट एक्चुअली द व्हाट हैपेंड, ही डिडंट पिक अप माय फोन, ही डिडंट पिक माय फोन। आई ट्राइड मेनी टाइम्स, कीप लिसनिंग माय वर्ड्स, कीप लिसनिंग माय सेंटेंस, है ना, सुनते रहना, गौर करते हुए चलना। हर सेंटेंस आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, हाउ आई एम स्पीकिंग। सो आई ट्राइड हिम so many time, I called up him so many times but he did not pick. I gave up the idea, मतलब मेरा प्लान था कहीं घूमने चलते हैं, तो मैंने जब उसने फोन पिक ही नहीं किया तो मैंने क्या करा, आई गेव अप। गिव अप होता है चलो छोड़ो यार आप इसको, है ना, गिव अप कर दिया। सो आई गिव अप द आइडिया, लेट इट गो। आई गिव अप द आइडिया। आफ्टर सम टाइम ही कॉल्ड अप मी, उसने मुझे कॉल किया। आई पिक द फोन, आई टॉक टू हिम, आई आस्क व्हाई डिडंट यू पिक माय फोन। मैंने उससे क्वेश्चन करा, भाई आपने मेरा फोन क्यों नहीं पिक किया था। सो द आंसर ही गॉट मी, ही सिंपली स्पोक, द टाइम यू कॉल अप मी, मतलब जिस समय आपने मुझे फोन किया था उस समय मैं सो रहा था। उसका सेंटेंस आया, उस समय मैं सो रहा था। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में अगर बोलना हो मैं सो रहा था तो कैसे बनेगा, जरा यही मेरा अगला पॉइंट है, सोचिए और जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं सो रहा था कैसे बनेगा। आई वाज स्लीप, आई वाज स्लीपिंग, बंद करें, that time I was sleeping, I was sleeping that time, Kriti, Atul, I was sleeping, great। कुछ लोग तो लिखना पसंद ही नहीं करते हैं। कुलसुम से आई वाज, वाह कुलसुम आपका मैसेज आ गया, बहुत बढ़िया। अभी जैसे आई वाज स्लीपिंग, फाइन, ग्रेट। तो आप देखें तो सभी लोगों के सेंटेंस एक से आए हैं, सिर्फ एक सेंटेंस छोड़ के इसका साक्षी बोल दिया आई वाज स्लीप। साक्षी इसमें एक दो मिस्टेक्स हुई है, कौन सी मिस्टेक्स हुई है लेकिन इनको हम क्लियर करेंगे इसलिए यहाँ पर आए। पहली मिस्टेक की स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लैप्ड होती है, स्लीप नहीं होती। और आपने कोशिश करी, ये बहुत अच्छी बात है, यू आई अप्रिशिएट यू, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपको अगर मैंने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना सिखाया था तो एक चीज और बताई थी कि सिर्फ सेकंड फॉर्म आती है, वहां पे वॉज कुछ भी नहीं आता। तो ये वॉच कहाँ पे लगाती है, सेकंड फॉर्म से हमें पता चल जाता है पास्ट हो गया तो वॉच की क्या जरूरत पड़ गई। तो वॉच की क्या जरूरत पड़ गई वो भी मैं बताता हूँ कि मे बी पॉसिबल कि आप सब लोगों ने सारी चीजें सीखी हुई है। कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा था कि पास्ट के लिए वॉच का इस्तेमाल आता है, और कहीं ना कहीं मैंने भी बताया तो पास्ट में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल में आती है, तो आपको दोनों ही लगा। एग्जैक्टली हमें ये रूल क्यों लगाने होते हैं, ताकि पता चल सके कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। तो किसी भी एक ही चीज से पता चल जाती है, दोनों चीजों को करने की जरूरत नहीं है। वॉज वही पास्ट बताता है, सेकंड फॉर्म वही पास्ट बताती है, तो दोनों चीजों से पास्ट पास्ट बताने की जरूरत नहीं है, ये आधा वाला सीन हो जाएगा। तो एक ही काम बस आपको करना है। अब बात ये आती है कि हमने जब सेकंड फॉर्म बताया हुआ है तो वॉज पर कहाँ पे लगेंगे, वॉज का इस्तेमाल कहाँ पे होगा बता दें। अब गौर करें इस सेंटेंस में, तो आपको सुनने को मिलेगा मैं सो रहा था। गौर करिए, तो इस सिचुएशन में आपको पता चलेगा कि सोने वाला काम उस समय चल रहा था। जब कोई काम चल रहा होता है तो वर्क कंटिन्यू वाला रूल लगता है, और वर्क कंटिन्यू है तो उसमें हमेशा आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर मैं एक्शन में आईएनजी लगा दूंगा तो आईएनजी के सेंटेंस आपने बनाना सीखे थे लेकिन वो इजएमआर के साथ थे, और इजएमआर प्रेजेंट को दिखाते हैं। अगर मैं एक्शन में आईएनजी लगा दूंगा तो अब उसकी सेकंड फॉर्म नहीं की जा सकती, क्योंकि आईएनजी लग गया, आईएनजी लगाने के बाद उसमें पीछे ईडी थोड़ी लगाऊंगा, और सेकंड फॉर्म नहीं करूंगा तो अब कैसे पता चलेगा ये बात पास्ट की है, क्योंकि अभी तक हमने जो आईएनजी लगाने वाले सेंटेंस किए थे वो प्रेजेंट की दिए थे। तो बॉटम लाइन ये है कि जिन जगहों पर हम सेकंड फॉर्म नहीं लगा पाते हैं
पर हमें पास्ट दिखाना होता है उन जगहों पर फिर हम वॉज और वर का इस्तेमाल करके पास्ट को शो करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन दोनों काम नहीं करेंगे कि सेकंड फॉर्म भी लगा दिए पास्ट में लगा दिए। नॉर्मली तो हमारा पास्ट का सेकंड सेंटेंस सेकंड फॉर्म से बनता है, लेकिन अगर वर्ब कंटिन्यू हो तो एक्शन में आईएनजी लग जाता है, सेकंड फॉर्म नहीं लग सकती। तो अब पास्ट कैसे पता चलेगा? यहाँ पे आपको वॉज या वर का इस्तेमाल करना पड़ता है पास्ट को बताने में। मतलब जो काम प्रेजेंट में आप इस एम आर से कर रहे थे वो काम पास्ट में आपको वॉज एंड वर से करने होंगे। ठीक है, अभी वॉज एंड वर किस किस के साथ लगते हैं तो वो मैं बता देता हूँ। लेट्स चेक। किसी को कोई डाउट आता जाए, कोई क्वेश्चन आता जाए तो मुझसे पूछ सकता है। जो मेरे फ्रेंड का सेंटेंस होगा वो ये वाला होगा, आई वॉज एक्शन प्लस आईएनजी। एक्शन में आईएनजी बताता है काम चल रहा है ना। आई अपने लिए बात कर रहा है, वॉज बता रहा है कि बात पास्ट की हो रही है। वॉज क्यों आया? क्योंकि अब सेकंड फॉर्म नहीं की जा सकती यहाँ पे, इसलिए वॉज को लगा के हमने पास्ट दिखाया है। कहीं से तो पता चले पास्ट है ना, तो कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो जाती है तो पास्ट नहीं दिखाते, लेकिन सेकंड फॉर्म कहाँ पे होती है? सिंपल सेंटेंस में। काम जब चल रहा होता है तो आईएनजी लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद वॉज बनाएगा। दोनों में अंतर क्या है? मैं कल मार्केट गया, यहाँ पे सिंपल सेकंड फॉर्म काम करेगी, आई वेंट टू मार्केट। लेकिन मैं बोलूँ मैं मार्केट जा रहा था, मतलब काम चल रहा था, तो यहाँ पे आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा, वॉज लगाना पड़ेगा, आई वाज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, मैं कल 9 बजे सोया, आई स्लेप्ट एट 9 o'clock। सिंपल काम बता दिया। मैं सो रहा था, काम चल रहा था, आई वाज स्लीपिंग। मैंने कल क्लास अटेंड की, आई अटेंडेड क्लास। मैं क्लास अटेंड कर रहा था, आई वाज अटेंडिंग क्लास। मेरे ख्याल से डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि सेकंड फॉर्म कहाँ लगती है और एक्शन में आईएनजी कहाँ पे लगता है। यू गेटिंग इट? और अगर समझ में आ रहा है तो फिर आगे के सेंटेंस हम बनाते हैं। आई वाज एक्शन प्लस आईएनजी, काम चल रहा था। अगर आप इसके मना करने के सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा? नेगेटिव बन जाएगा। और क्या है? आई वाज नॉट एक्शन प्लस आईएनजी, काम नहीं चल रहा था। मैं नहीं सो रहा था, आई वाज नॉट स्लीपिंग। मैं नहीं जा रहा था, आई वाज नॉट डूइंग। मैं नहीं कर रहा था, आई वाज नॉट डूइंग। अब यहाँ पे आता है अगला सेंटेंस जो बनना चाहिए, वो है क्वेश्चन पूछने का। और क्वेश्चन करेंगे आप यू से, और आप और करें तो आई के साथ वॉज लगता है, ही और शी के साथ भी वॉज लगता है, लेकिन यू के साथ वर का इस्तेमाल होता है। जो प्लूरल होते हैं उनके साथ वर का इस्तेमाल हम करते हैं। यू, वी, दे, इनके साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन चूंकि यू से पूछा जाएगा तो हमें वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वर कहाँ पे लगेगा? सबसे आगे लगेगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? वर यू एक्शन प्लस आईएनजी। टाइम वर्ड आगे लगता है ना, बताया आपको, टाइम वर्ड प्लस डू वर्ब प्लस एक्शन, ये वही है। तो वर्ब को आगे लगाइए, इस तरह से आपका क्वेश्चन जाएगा, वो बनेगा वर यू एक्शन प्लस आईएनजी। तो जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आप सो रहे थे, वर यू स्लीपिंग? आंसर आएगा मैं सो रहा था, आई वाज स्लीपिंग। मना करना है, आई वाज नॉट स्लीपिंग। ठीक है। अब सेम सेंटेंस अगर आपको ही के लिए बनाने हो, क्वेश्चन बनाना हो ही के लिए, तो ही के लिए क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? जरा कोई भी सेंटेंस के साथ बना के दिखा सकते हैं मुझे आप? ही के लिए क्वेश्चन बनाना है, ही के लिए कोई भी एक्शन लीजिए और सेंटेंस बना के दिखाइए। अतुल का आ गया। Prati has written, Fatma has written, great, and Tina has written, Kulsum has written, very good, बहुत बढ़िया। आप समझ गए, अब इसमें कोई आगे की बात नहीं बची है, आप समझ चुके हैं इसको। तो मैं बस आपको सेंटेंस दिखा दे रहा हूँ, लिखना हो तो लिख लीजिए। वॉज ही एक्शन प्लस आईएनजी, आपने लिखा ही है। आंसर पॉजिटिव हुआ तो ही वाज एक्शन प्लस आईएनजी, और मना करना है तो ही वाज नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। नाउ यू फील लाइक राइटिंग, अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से समझ गए आप ये कॉन्सेप्ट कि कहाँ पे वॉज पर लगते हैं और आईएनजी लगते हैं। साक्षी आप समझ गए? आपकी थोड़ी गलती हुई थी, तो होप सो यू हैव अंडरस्टूड वेल कि कहाँ पे सेकंड फॉर्म और कहाँ पे वॉज पर लगेगा, है ना। तो वॉज पर हम लगाएंगे आईएनजी के साथ जब काम चल रहा हो। सो गाइस, शैल वी मूव फर्दर नाउ? Yes, sir. Sure, sir. राइट, आई एम जस्ट गोना चेंज द स्क्रीन। ठीक है, ओके। कुछ और सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल से सेंटेंस है, इनकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्या है? सिंपल सा सेंटेंस है, आई एम इन। जैसे मैं बोलूं मैं मार्केट में हूं, तो सेंटेंस क्या बनाऊंगा? आई एम इन मार्केट। मैं कॉलेज में हूं, आई एम इन कॉलेज। ठीक है। मैं 10th क्लास में हूं, आई एम इन 10th क्लास। और 10th स्टैंडर्ड यू कैन स्पीक, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। और मैं थिएटर में हूँ, आई एम इन थिएटर। मैं मॉल में हूँ, आई एम इन मॉल। मैं रेस्टोरेंट में हूँ, आई एम इन रेस्टोरेंट। मैं होटल में हूँ, आई एम इन होटल। मैं दिल्ली में हूँ, आई एम इन दिल्ली। ठीक है। मैं कॉलेज में हूँ, आई एम इन कॉलेज। यू कैन मेक दिस सेंटेंस। इन्हीं को अगर हम सिचुएशन बदल दें, पास में ले जाए, तो कैसे बनेगा? एम की जगह पास में क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। मैं कॉलेज में था, आई वाज इन कॉलेज। मैं 10th क्लास में था, आई वाज इन 10th क्लास।
मैं मार्केट में था, आई वाज इन मार्केट। तो इस तरह की आंसर दे सकता था ना कि भाई जब आपने फोन किया था मैं मार्केट में था, आई वाज इन मार्केट। और मैं थिएटर में था, मैं मॉल में था, मैं हॉल में था, मैं पार्टी में था, मैं प्रोग्राम में था, जहाँ पे होना चाहा वहां पे हो जाता, ठीक है। लेकिन ये बात अगर मैं यू के लिए बोलूंगा आपके लिए, तो प्रेजेंट वाला जो एम है उसकी जगह यू में क्या लग जाएगा, आर। सेंटर बनेगा यू आर इन। आप कॉलेज में थे, आप मार्केट में थे, यू आर इन कॉलेज, नहीं सॉरी है सॉरी। तो उसी बात पे विलियम शेक्सपियर का कोई मुझसे कुछ कह रहा है या वहाँ पे माइक चालू करके बोल रहा है? हेलो, somebody is speaking to me? नहीं, मुझे लग रहा है कि जब माइक चालू किया और बोलना स्टार्ट कर दिया। बोलता है फाइन। तो अवश्य सिंह कि भाई अगर आप प्रेजेंट में यू के लिए सेंटर बनाना चाहें, सो प्रेजेंट में आप बना सकते हैं सेंटर, और उसके लिए आर आपको लगाना पड़ेगा। और ये सेंटेंस अगर आपको पास में बनाने हो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, वर लगाना पड़ेगा। यू वर इन, जैसे आप कॉलेज में थे, यू वर इन कॉलेज। आप 10th स्टैंडर्ड में थे, यू वर इन 10th स्टैंडर्ड। आप 5th स्टैंडर्ड में थे, यू वर इन 5th स्टैंडर्ड। तो देखो कितना आसान सा है ना, एक बार बना के देखते हैं। मैं 10th क्लास में हूँ, कुछ और ले लेते हैं, छोटी वाली क्लास लेते हैं। मैं 5th स्टैंडर्ड में हूँ, आई एम इन 5th स्टैंडर्ड। मैं 5th स्टैंडर्ड में था, आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड। आप 5th स्टैंडर्ड में हो, यू आर इन 5th स्टैंडर्ड, एंड आप 5th स्टैंडर्ड में थे, यू वर इन 5th स्टैंडर्ड। इजी, इजी ना, दैट्स ग्रेट। चलो, वैसे एक चीज करता हूँ मैं आज ना, लोगों को खतरनाक काम देता हूँ, स्पेशली गर्ल्स के लिए बड़ा खतरनाक है। एक काम करो, मान लीजिए आपको अपनी एज बतानी होती, सही वाली है ना, छोटी वाली नहीं, तो आप कैसे बताते? जस्ट यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। और अगर आपको एज बताने में तकलीफ होती हो तो आप पब्लिक में करके प्राइवेट चैट में डाल सकते हैं उसको। So just write down if you need to go for telling your age. अगर आपको अपनी एज बतानी हो तो कैसे बताएंगे, लिखना जब बताओ बताओ चैट बॉक्स में बताओ। कैसा काम करवा रहे हो, बट मेरा काम है भाई, मैं तो करवाऊँ। ग्रेट, सिंह साहब आ गए, आज चुनचुआ, सॉरी मैं बताऊंगा फातिमा से। विलियम शेक्सपियर की बात कर रहे थे फातिमा, ओके। They say I'm 18 years, DK Pandey I'm 24 years old, Tina say I'm 19 years old. No problem, Fatima, that's fine. I'm running in 18, Sakshi speaks, okay. तो इसमें कितने लोगों ने सही वाली एज बताई है अपनी? टीना, इज दैट करेक्ट वन? आपने सही बताई है या फिर मुझे आपका नंबर उल्टा करना है, आगे पीछे करने हैं नंबर? ओके, रश्मि से ओके, फातिमा से सही, फाइन, एवरीवन फाइन, ओके, ग्रेट, या ग्रेट, ग्रेट। अतुल अभी तक 18 में आप आए यार, 10-12 साल से तो मैं देख रहा हूँ आपको इतना बड़ा। अखंड से स्टूडेंट वर्क, करेक्ट सर, फाइन, ओके, ग्रेट, नो प्रॉब्लम, बढ़िया। चलो, सो जो बहुत सारे सीक्रेट्स खुल के आ गए आज। नो 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 प्रॉब्लम फातिमा, दैट्स फाइन, गुड, नो प्रॉब्लम, हैपेंस सो। सो नाउ, अभी देखो एज बताया तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे लिखा, दैट्स करेक्ट वे, आपने जो बताया बिल्कुल सही तरीका है ना। आई एम 21 इयर्स ओल्ड, तो कितना बढ़िया से लगता है ना, 21 साल पुराना हूँ। आई एम 21 इयर्स ओल्ड, आई एम 24 इयर्स ओल्ड, आई एम 18 इयर्स ओल्ड। So that's a right way, definitely what you have used here. But sometimes nowadays actually in the spoken people don't go for using old. मतलब अच्छा ऐसा नहीं लगता old लगाने से। What the people say, I'm 21 years, और क्या है ना, years भी नहीं लगाते, वो सिंपल बोलता है I'm 21। क्या हमें मालूम है years ही होगा, महीने नहीं बता रहा होगा कि मैं 21 महीने का हूँ, है ना। तो normally the people in the spoken they just love to speak I'm 21, I'm 15, I'm only 35, or I'm only 50, I'm only 55, है ना। कोई यहाँ पे था only 91, अभी वो हमारे विजय माल्या वो कहता है I'm only 70। तो just feel young, यंग फील करें, ओल्ड ना लगाए। वैसे सही तरीका यही है जो आप यूज कर रहे हैं, बट स्पोकन में इस तरह से बोल देते हैं। सो हियर नाउ, अच्छा सिंह साहब 21 कंप्लीट कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, तो सिंह साहब हमें पार्टी देंगे। टीना बोल रही है व्हाट वर यू सेइंग दैट टाइम, मैं ये बोल रहा था टीना कि आपने लिखा था अपनी जो भी एज लिखी थी आपने, तो वो करेक्ट था या फिर मुझे नंबर आगे पीछे करना था, 19 की जगह 91 करना था, ये पूछना था। नॉर्मली दैट्स नोट फॉर स्पीकिंग करेक्ट वन। अच्छा ठीक है,
Fine. So that's the right way, but we can go for generally in the spoken we use I'm 21, 22, 23 इस तरह से, है ना? So here it is, आप भी ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं. अब मैं सभी के लिए वो सेंटर बना के बताता हूँ. यहाँ पे years लगाना चाहो लगा देना. Old वैसे लगता है लेकिन स्पोकन में ऑलरेडी इस्तेमाल नहीं करते, है ना? I'm 21, I was 21. आपके लिए you are 21 and पास में you were 21. लेकिन सिंपल सेंटेंसेस में कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है. अब ये स्पेशल होगा जब मैं आपको आगे की बात बताऊंगा. इसको समझ लीजिए यहाँ पर, यहाँ तक की बात, फिर मैं आगे बढ़ूँ. इसमें कुछ लिखना फिरना हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, फिर मुझे आगे की बात आपको शेयर करूंगी. बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट आने वाला है. जल्दी करो जल्दी. You need to go for writing something or I shall move further. Sir, Sorry. last one is a question or not? No, there's no question here. You were simply आपके बारे में बोला जा रहा है कि आप 15 साल के थे. आपको मालूम है जब आप कॉलेज में एडमिट हुए थे आप 15 साल के थे. You know when you got admission in the college you were 15 years. इस तरह से बोलने का है ना, you were 15 years. Oh. There's no question. This simple sentence. अब इनका इस्तेमाल हमें करना है. कहाँ पे करेंगे वो मैं आगे बताता हूँ. So shall we move further now, everyone? Yes, sir. अभी just remember we learned something. ऐसा कुछ हमने सीखा था, अगर आपको याद हो. I can action. एक सेंटेंस बनाते हैं. मैं कार चला सकता हूँ. I can drive car. ये कैन क्या बता रहा है? कैन बताता है आपकी कैपेसिटी को, क्षमता को. आपके अंदर क्या क्षमता है, आप क्या कर सकते हैं. लेकिन गौर करिए, आपकी क्षमता तो बताता है लेकिन बताता है आज के टाइम में, इस मोमेंट में आपके अंदर क्या क्षमता है, आप क्या कर सकते हैं. इट्स नॉट ट्रू अबाउट ऑल द टाइम, इट्स ट्रू ओनली अबाउट दिस टाइम. ठीक है. अगर यही बात मुझे अपने पास्ट में करनी होती कि पहले मैं ये काम कर लेता था, कर सकता था, कर पाता था, तो फिर मैं कैन का इस्तेमाल नहीं करूंगा. कैपेसिटी की बात अगर मुझे पास्ट में करनी है तो फिर मैं कैन का इस्तेमाल नहीं करूंगा. मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? मैं कुड का इस्तेमाल करूंगा. आई कुड एक्शन. मतलब छोटी सी बात है समझने की. जहां पे बात हो रही हो कैपेसिटी की, तो प्रेजेंट में वो बात होगी कैन के थ्रू और पास्ट में वो बात होगी कुड के थ्रू. राइट, इतनी सी बात है. अगर अभी के बारे में आप बात करते हैं तो आई कैन ड्राइव कार, और पहले के बारे में बात करते हैं, पहले चला लेता था, चला सकता था, चला पाता था, तो आई कुड ड्राइव. ठीक है ना. अब बाकी क्वेश्चन आंसर सेम वे में हो जाएंगे जैसे होते हैं. मना करना है कुड नॉट एक्शन, और क्वेश्चन पूछना है तो कुड यू एक्शन. ठीक है. तो जैसे आप प्रेजेंट में करते हैं, क्या आप कार चला सकते हैं? कैन यू ड्राइव कार? आंसर आता है यस आई कैन ड्राइव कार. मना करना आई कैन नॉट ड्राइव. द सेम इन द पास्ट, कुड यू ड्राइव कार? आंसर आएगा यस आई कुड ड्राइव कार. मना करना है आई कुड नॉट ड्राइव कार. गेटिंग द पॉइंट? समझ आ रहा है ना. लेकिन अब ये सेंटेंस अधूरे हैं, इनको पूरा करना पड़ेगा. पूरा कैसे होगा मैं बताता हूँ. ठीक है. क्या है, जब आप अभी बात करते हैं ना कैन यू ड्राइव कार, तो आज के मोमेंट के ऊपर बात हो जाती है सिंपल. लेकिन जब आप बात करते हैं ना कुड यू ड्राइव कार, तो ये बात पास्ट की होती है. ये बस ये बता रहा है कि पास्ट की बात हो रही है, लेकिन पास्ट तो सब कुछ है जो आज से पहले बीत गया. तो कुड यू ड्राइव कार और आप आंसर देते हैं यस आई कुड ड्राइव कार, तो लोग कब के बारे में सब झूठे. कब आप कार चला सकते थे? मतलब 1 साल पहले, 10 साल पहले, जब आप 5 साल के थे तब, या जब आप 20 साल के थे तब, या जब आप, मतलब कब समझू है. तो पास्ट तो सब कुछ है. तो कुड में क्या करना पड़ता है आपको? पास्ट के सेंटेंस तो है ये, लेकिन क्लियर करने के लिए कि पास्ट में कब की बात हो रही है, आपको कुछ कंडीशंस ऐड करनी पड़ती है. वो कंडीशंस ऐड करने के लिए आपको वो सेंटेंस यूज करने पड़ेंगे जो अभी हमने पिछली वाली स्लाइड में सीखे थे. कैसे बनेंगे देखें. सेंटेंस बनेंगे कुछ इस तरह से. कुड यू ड्राइव कार व्हेन, जब आप 10 साल के थे. यू वर 10 years. यहाँ पे आके कोई भी चीज आप लगा सकते हैं. तो यू वर का ही पूछा था अभी किसने मुझसे, तो इस तरह से हमें वो ऐड करने थे. क्या आप कार चला सकते थे? कुड यू ड्राइव कार व्हेन यू वर 10 years? आंसर आएगा जो भी आप देना चाहें. मैं कार चला सकता था, आई कुड ड्राइव कार व्हेन आई के साथ आएगा तो आई के साथ वाज का इस्तेमाल होगा. आई वाज 10 years. या मना करना हो तो आई कुड नॉट ड्राइव कार व्हेन आई वाज 10 years. और कुड नॉट को आप जानते हैं शॉर्ट में बोलते हैं कुंज. आई कुड ड्राइव कार व्हेन आई वाज 10 years. दैट्स द पॉइंट, दैट्स व्हाट अंडरस्टैंडिंग. ये है समझने वाला पॉइंट. कितने लोगों को पल्ले वाली बात आ रही है ये मुझे पता है. कंडीशंस कैसे लगेंगे, आप कुछ और भी चीज लगा सकते हैं यहाँ पर. Could you speak English when you were in 10th standard? हमने ये भी सेंटेंस बनाए थे अभी, आपको पीछे याद हो. 10th स्टैंडर्ड, मार्केट, ये वो बहुत सारे बोले थे ना, कैसे बना सकते हो. अब एज के साथ इन नहीं लगाने की जरूरत होती, लेकिन किस चीज के अंदर हो तो वहाँ पे इन लगाएंगे. जैसी जरूरत पड़े वैसा लगाएंगे, जहाँ पे नहीं जरूरत नहीं लगाएंगे. तो could you speak English, sorry, when you were in 10th standard. ठीक है.
You can answer, I could speak English when I was in 10th standard. बोल लेता था भाई जब मैं 10वीं क्लास में था, या मना कर दो नहीं नहीं मैं नहीं बोल पाता था. I couldn't speak English when I was in 10th standard. है ना, आसान से, लेकिन है बड़े मजेदार, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ इसका इस्तेमाल हुआ. Could you lift 10 kg weight when you were 10 years? Yeah. When I was 10 years old, अभी old नहीं छोड़ेंगे पांडे जी. I could fly the aeroplane, but now I can't fly. I can drive tractor. सिंह साहब बोल रहे हैं, ठीक है भाई, सब ट्रैक्टर चलाया. So here we go. ये जो सेंटेंस है कितने लोगों के समझ में आ रहे हैं? अगर आपके समझ में आ रहे हैं तो एक काम करते हैं, एक एक क्वेश्चन मुझसे आप पूछें, कुड यू, कंडीशन लगा के जो भी लगाना चाहें आप. जब कंडीशंस लगाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कितने आपके समझ में आएगा, और आंसर मैं दूंगा. आंसर जब मैं दूं तो उनको समझिएगा और सुनिएगा गौर से, इससे आपको पता चलेंगे कैसे आंसर दिए जाते हैं. तो एक एक क्वेश्चन पूछें, सभी पूछेंगे, कोई भी खाली नहीं बैठेगा, एवरीवन. इससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपके समझ में आएगा. प्लीज राइट वन क्वेश्चन. Hello, sir. I am asking. Yeah. Sir, could you read the motivational book when you were 15-year-old? ठीक है. You can write this, है ना. प्रति का सेंटेंस आया, I could not speak English when I was in 10th standard. Yeah, that's great, Prati. But I am just looking for, you should be asking one question to me. Everybody should go for writing one question to me. आज आपके पास मौका है, पूछ लीजिए जो पूछना चाहते थे मेरे पास को लेकर. हाँ जी, अतुल बोल रहे हैं. Could you earn money when you were 15? अतुल, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक डाउट हो रहा है. आपने बाकी सब लिखा, लेकिन लिखा है आपने 15. तो 15 से क्या मतलब है? आप एज पूछ रहे हैं, एज पूछा तो TH लगाने की जरूरत नहीं है. Could you earn money when you were 15 या 15 years? बस इतना बोलेंगे, ठीक है. So yes, definitely 15 साल की उम्र में पैसे कमा लेता था. I could earn money when I was 15. मैंने 8th क्लास से पैसा कमाना स्टार्ट किया. सिंह साहब कह रहे हैं, could you drive tractor sir? लेकिन कब? सिंह साहब कंडीशन लगाइए जो मैंने आपको सिखाया है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं. कंडीशन नहीं लगाएंगे तो कैसे बनेगा पास का सेंटेंस? जल्दी जल्दी से सेंटेंस देना लेकर आइए. टाइम ओवर हो रहा है हमारा, 6 मिनट रह गए. मुझे कुछ बहुत सारी बात करनी है आज आपसे. Could you teach English when you were 20? Pandey ji, I just think so. I could not teach English when I was 20. I started teaching English when I was 21. Prati बोल रही है, could you drive car when you were in 11th standard? No, Prati, I could not drive car when I was in 11th standard. I started driving car from 2012. टीना स्पीक्स है. टीना अपने जैसे सेंटेंस लेकर आई, ये काम जरूर करते होंगे. Could you bunk the class when you were in school? Yeah, definitely I could bunk off the class when I was in school. I bunked up so many times. Rashmi speaks, could you drive car when you were 20 years? No, I could not drive car when I was 20 years. 20 years. I started in 2012, means after 20 years I started. Fatma speaks, could you sing a song when you were 5? I don't remember of the time when I was 5, but I feel so. I may have. I don't remember. I could sing song when I was 5. गा ही लेते हैं थोड़ा बहुत. Yeah. कौन रह गया है लिखने के लिए? बहुत सारे लोग रह गए अभी, है ना. Many people have not written. Sakshi, could you speak English when you were 17 years old? No, Sakshi, I could not speak English when I was 17 years old. Even I just let you know, after finishing college, I started speaking English. Means I was in St. John's Degree College, तो वहाँ पे सब इंग्लिश बोलते थे, मुझे बड़ा बुरा लगता था. और फिर इंटरव्यू वगैरह फेस किए, मैं हिंदी मीडियम से था तो कभी नहीं बोल पाता था. After finishing college, I started speaking. I started learning. Kavita speaks, could you complete your study? Which years? नहीं कविता, ये सेंटेंस कोई सेंस नहीं दे रहा आपका. आप तो इसमें ये जानना चाह रहे हैं कि आपने अपनी स्टडी कब फिनिश की. तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, व्हेन डिड यू फिनिश योर स्टडी, ये बनेगा. तो स्टडी तो मैं आज भी करता हूँ डेफिनेटली, लेकिन जो एकेडमिक था स्कूल कॉलेज वाला, आई फिनिश इन 2004. गुड आपकी कैपेसिटी को पूछने के लिए होता है, आप पास का कैपेसिटी पूछ सकते हैं, क्षमता को करवा सकते हैं. ठीक है, क्या आप ये काम कर सकते थे, नहीं कर सकते थे. गाइस देखें सेशन जब बंद हो जाए, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें रह गई हैं, इसमें होमवर्क लिखवाना रह गया, बहुत सारी चीजें रह गई हैं. टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, कृपया करके दोबारा आ जाइएगा, मुझे कहना ना पड़े, और हल्का मैं स्टार्ट कर दूंगा. जितने लोग हैं वो पूरे पूरे दिख जाए मुझे इसमें, और बना सकते हैं.
और किसका रह गया सेंटेंस, किसका रह गया सेंटेंस देखो जरा। शुभ रह गया है, शुभ आ गया, साक्षी आ गया, संस्था आ गया, टीना का आ गया, कविता, पीके पांडे, अतुल, कुलसुम का नहीं आया शायद, अखंड का नहीं आया, कुलसुम का नहीं आया। भैया आप भी लिख लो, आप भी बैठो क्लास में, आप भी थोड़ा ट्राई कर लो, जब तक ट्राई नहीं करेंगे कैसे मालूम पड़ेगा। सो गाइस मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं पुट थ्रू क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। थोड़ा सा आगे करते हैं, कुछ लिखने का काम करते हैं, ठीक है ना, राइट डाउन। वर यू एक्शन प्लस आईएनजी के कुछ सेंटेंस हम बनाएंगे, ठीक है। वर यू एक्शन प्लस आईएनजी आंसर में आएगा, नहीं आंसर में जो भी आप देना चाहेंगे बताएंगे। मैं कुछ एक्शंस लिखा रहा हूँ, बस इनमें यूज करिएगा और आंसर्स बनाइएगा। डू द डिशेस, डू द डिशेस होता है बर्तन धोने का काम। क्वेश्चन बन जाएगा वर यू डूइंग द डिशेस, आंसर जो भी आप देना चाहें, आई वाज डूइंग या आई वाज नॉट डूइंग। तो ये अतुल कुशवाहा है, बर्तन धोने का काम कर रहे थे क्या, आप जो भी सेंटर बनाना चाहें। टेक लिकर, ये पूरी टीम है, टेक लिकर तो समझते होंगे ना, शराब पीने का काम। सो वर यू टेकिंग लिकर, आंसर आप दे दीजिएगा जो भी आप देना चाहें, आई वाज टेकिंग लिकर या आई वाज नॉट टेकिंग लिकर, स्पीक आउट, ठीक है। नेक्स्ट, काउंट कॉइन्स, कॉइन्स काउंट करने की बात हो रही। काउंट क्या होता है, काउंट होता है गिनना, तो कोई भी चीज गिनना काउंट कहलाता है। आप कॉइन्स गिन लीजिएगा, वर यू काउंटिंग कॉइन्स, आई वाज काउंटिंग, आई वाज नॉट काउंटिंग, काइंड ऑफ सेंटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड हियर। रीड कॉमिक्स, कॉमिक्स पढ़नी, कॉमिक्स तो आप जानते होंगे, चित्र कथाएं, वो चाचा चौधरी, साबू डोगा, नागराज, ध्रुव गोपाल, मैं बहुत सारी पढ़ता था, वेरी मच फॉन्ड ऑफ रीडिंग, है ना। सो इनके साथ आपको सेंटर बनाने हैं, वर यू एक्शन प्लस आईएनजी, ये सारे एक्शन यूज करेंगे, इनके आप आंसर्स करेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन, यू कैन राइट डाउन। Yes, sir. लिखना हो तो लिख लीजिए आप, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए मूव फर्दर, लेकिन कुछ और लिखते हैं। फिनिश होने का सेशन जल्दी से स्टार्ट कर लेना दोबारा, है ना। Could you earn money when you were in 10th standard? क्या आप पैसा कमा सकते थे? अभी खुद का और भी मुझे बताना रह गया, वो अभी एक्सप्लेन करूंगा, तो क्लास छोड़िएगा मत, है ना। जब भी लिख लेंगे उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा पार्ट हो रहा है। Could you earn money, रह गया क्या, रह गया। Could you earn money when you were in 10th standard? तो क्या पैसा कमा सकते थे जब आप 10th standard में? Could you operate computer when you were 8 years? क्या आप कंप्यूटर ऑपरेट कर लेते थे, कर पाते थे या कर सकते थे जब आप 8 साल के थे? Could you talk to strangers when you were in 2nd standard?